बिल्कुल आज के लिए देखेंगे तो अगर महाराष्ट्र के हम देखें जहाँ पे मेन एक्टिविटी होने वाली है, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है और साथ में जो नासिक के घाट्स है, तो इनमें हम जो है रेड आज भी कंटिन्यू करेंगे। रेड वार्निंग जो है कल से कम हो जाएगी एक्टिविटी, तो वहाँ फिर कल से आप कह सकते हैं कि जो है साथ ही जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में ऑरेंज रखा है। और इसके साथ साथ जो कोंकण का और भी डिस्ट्रिक्ट करें जिसमें कि रायगढ़ है और इसी तरह आपका थाने हैं और इधर में जो है रत्नागिरी है, तो इनको हमने ऑरेंज में आज रखा है। तो वेरी हैवी रेन जो है उनमें भी मिलेगी, एक्सट्रीमली हैवी की चांसेस कम हैं, एक आध स्टेशन ज़्यादा हो सकता है। तो मेन जो एक्टिविटी है वो आपके पालघर और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट और साथ ही में जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वो ज़्यादा एक्टिविटी रहने वाली है। तो नासिक के भी जो विशेषकर जो घाट है, घाट रीजन में तो हैवी से वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेंस की उनमें संभावना है। तो आज भी उनको जो है रेड में रखा गया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में आसपास के बोले उनको ऑरेंज में है। इंटीरियर उसमें बात करेंगे तो जैसे विदर्भ है, चाहे मराठवाड़ा है, विदर्भ में खासकर बात करें तो वहाँ पे भी जो रेनफॉल एक्टिविटी ठीक ठाक मिलेगी, इक्का दुक्का हैवी भी मिलेंगे उसमें भी। तो मेन तो यही है। मुंबई के लिए जहाँ तक बात है तो मुंबई में अब एक्टिविटी कम हो गई है, रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो गई है, तो हैवी से तक ही रेन मिलेंगी। वेरी हैवी एक आध स्टेशन हो सकता है, बाकी तो ज़्यादातर जो एरियाज हैं वो हैवी रेन तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन साथ में ये कि जो विंड्स है वो काफ़ी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे भी थोड़ा बहुत जो है सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। खासकर जो ट्रीज़ वगैरह है वो गिर जाते हैं, या फिर इसी तरह जो कच्चा हाउसेस है कुछ जो है या ओल्ड हाउसेस है तो उनमें भी दिक्कत आती है, तो उनको थोड़ा सतर्क रहना जो इस तरह का है। बाकी मैं समझता हूँ कि जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जल भराव या ऐसा तो थोड़े समय के लिए कहीं पे हो सकती छोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो फिर ऐसा दिखता नहीं है। और कल के बाद और भी जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कल के बाद तो मुंबई के लिए अगर विशेषकर देखेंगे तो लाइट से मॉडरेट रेन ही मिलेंगे, शावर्स बीच बीच में जो इस तरह के हैं, अदरवाइज तो हैवी रेंस की भी संभावना है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति है। इम्प्रूवमेंट अब जो है जो अभी 5 से 7 दिन चला था, जिसमें कि काफ़ी एक्टिविटी कोंकण एंड गोवा में, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में वो मिली है। तो अब आगे जो है वो कल के बाद से आप देखेंगे उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। मुंबई में हवा की तेजी होगी वो कितनी होगी और ये कब तक रहेगी? कल से क्या माहौल होगा? बिल्कुल आज तो है ही 60 to 70 किलोमीटर पर आवर तक उसको रखा गया है। तो ऐसे वो गस्ट में आएगी जो, तो गस्ट क्या होता है उसमें फिर वही है कि एकदम प्रेशर पड़ता है कोई भी चीज़ पे, चाहे वो फिर ट्री वगैरह फॉल करना हो या फिर कच्चा हाउसेस में कुछ डैमेज हो जाए, तो इस तरह के या लूज ऑब्जेक्ट्स है वो गिर जाते हैं कहीं पर। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि जो ऐसे वनरेबल जगह हैं या ऐसे जगह पर जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। रेन वाइज तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, हैवी तक की रेन संभावना है। इक्का दुक्का कोई है कि जो वो भी मैं कहूँगा कि जो रायगढ़ से लगे हुए हैं या थाने डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए एरियाज है तो उनमें हो सकता है कि एक आध में वेरी हैवी तक भी आएगी। अदरवाइज तो मैं कहूँगा हैवी रेन या मॉडरेट तक की रेंज ज़्यादा मिलेंगी जी। ओके सर, मानसून इस बार बहुत डिले हुआ, जून के आखिर में मानसून की वर्षा होने की शुरुआत हुई। अगला जो उसका जो ये होगा सफ़र होगा वो कैसे होगा मानसून का जुलाई महीने का? बिल्कुल जुलाई में देखें, जैसे मुंबई की आप बात करें खासकर, तो यहाँ पर तो जो एक वीक हमको रेन मिली है वो जितनी पूरे मंथ में मिलती है उससे ज़्यादा मिल गई है। तो नॉर्मल की बात देखें तो नॉर्मल तो जुलाई का ऑलरेडी हमको मिल चुका है, और पूरे सीज़न की भी अगर करें 1 जून से लेकर के और आज की डेट तक की बात करें तो उसमें भी हमारे को नॉर्मल से ज़्यादा ही रेन मिल रही है। तो इस तरह की स्थिति मुंबई के लिए तो खासकर ये है। इसके साथ साथ जब आप लार्जर एरिया हम लेते हैं जैसे कोंकण एंड गोवा है, तो उसमें हमको नॉर्मल हो गई रेनफॉल एक्टिविटी जो कि 1 जून से लेकर आज की डेट तक मिलनी चाहिए थी, तो हम नॉर्मल में हम आ गए हैं। इसी तरह विदर्भ में भी नॉर्मल पे आ गए हैं। आपका नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है उसमें भी नॉर्मल है, लेकिन हाँ जो आपका मराठवाड़ा है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी डेफिशिएंट है, और साउथ मध्य महाराष्ट्र के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी कम एक्टिविटी है, तो वहाँ पर भी अभी डेफिशिएंट्स है वो वाले डिस्ट्रिक्ट जो है। बाकी ओवरऑल देखेंगे अगर स्टेट को एज ए सिंगल यूनिट हम लेंगे तब भी हमारा नॉर्मल में बन रहा है, क्योंकि अभी जो 5 से 7 दिन 10 दिन में जो बारिश मिली है तो उसने काफ़ी कवर किया उस तरह से। तो लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर जाएंगे या सब डिवीज़न पे उसमें देखते हैं तो मराठवाड़ा साउथ मध्य महाराष्ट्र में अभी भी डेफिशिएंट है, बाकी जगह हमारा जो नॉर्मल के आसपास आ गया। नेक्स्ट स्पेल की जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कल परसों में तो कम हो जाएंगी एक्टिविटी, स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी लाइट मॉडरेट जो है वो मिलेंगी अंदर में इंटीरियर पार्ट्स में, और जो कोस्टल एरिया वहाँ तो एक्टिविटी मिलती रहेंगी। जो फ्लो है या विंड से स्ट्रॉन्ग है तो घाट रीजन्स में या जो कोस्टल एरिया है उसमें एक्टिविटी मिलेगी, मॉडरेट रेन से हैवी रेन से वो जारी रहेंगी।
लेकिन इंटीरियर पार्ट्स में थोड़ा कम होगा। इसका 30 तक की एक्टिविटी कल के बाद मैं बोलूँगा कि रहेगी। नेक्स्ट जो स्पेल है वो 15 के आसपास मैं समझता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ेगी रेंज जो है। तो इस तरह की स्थिति अभी है जी। थैंक यू। ओके।